बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिंध जामोती हैदराबाद चैप्टर में आपका मेज़बान बिलाल अली मेमन। कहते हैं 2-4 बरस की बात नहीं, 4 दहाइयों का किस्सा है। आज फोटोग्राफी का आलमी दिन और मेरे साथ 45 साल से फोटोग्राफी का काम करते हुए बल्कि हैदराबाद के हर छोटे बड़े इवेंट को कवर करने वाले बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर अली वाहिद। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, खैरियत से हैं? ठीक है अली भाई। सिंध जामोती हमारा प्रोग्राम हमने इसलिए शुरू किया था कि जिन जिन लोगों ने अपनी आवाम को इंटरटेनमेंट, अपनी आवाम को किसी न किसी तरह से उनके मसाइल आला ऐवानों तक पहुंचाए हैं, उनका हम समझें कि एक नाम उजागर करें और लोगों के सामने उनके लाएं। आपको वेलकम करता हूं मैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मुझे अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह बचपन गुजरा, आपकी जो इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ की थी? मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बचपन मेरा बहुत माँ बापों की गोद में गुजरा माशाल्लाह, और उनकी जो दुआएं थी मेरे साथ माशाल्लाह, वो आज मैं उन्हीं की बदौलत फोटोग्राफर बना। बचपन में मुझे शौक था फोटोग्राफी का, तो मेरे वालिद साहब ने उस ज़माने में तो एक हाथ वाला डालते थे और फोटो बनता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे शौक था, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता था अपने ज़रार अस्पताल। अच्छा, बाबा भी फोटोग्राफर ही थे? नहीं, बाबा नहीं थे। तो मुझे उनके साथ घूमने आता था ना, तो मैं बाबा को मुतज़िद करता था, मैं यहाँ फोटो बनाऊंगा, फोटो खींचूंगा, फोटो खींचूंगा। सही सही। तो वो जो खलील भाई थे कोठरी के थे, वो जो हाथ डाल के फोटो निकालते थे, मुझे आज तक नाम था याद है। तो वो गोल बिल्डिंग पर ज़रार अस्पताल के सामने वो फोटो बनाते थे। तो मेरा बचपन का फोटो भी खिंचा हुआ मेरे मामू के साथ ही, उसी कैमरे से खिंचा हुआ माशाल्लाह। तो बस वो जब भी मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं जब 8वीं क्लास में था, फिर उसके बाद फिर जो बड़ा होता रहा, मैं शौक होता रहा फोटोग्राफी का। फिर वो डिजिटल वो रील वाले कैमरे आए, छोटे वाले ये वो आए। तो फिर वो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा वो कैमरा मुझे दिलाया, फिर मैं उससे बाहर जाता था। फोटोग्राफी का शौक अली भाई बचपन से? हाँ, मुझे शौक था, बचपन से शौक था कि मतलब हर चीज़ बनाने का। और घर में तकरीब होती थी, फिर साईं मुझे शौक हुआ मीडिया में, अखबारात में आने का। उस जमाने में मैंने प्रैक्टिस की पासबान अखबार से। अच्छा अच्छा। फिर मैं पीर कबीर शाह ने मुझे कहा, यार तो मेरे पास आ जाओ, हमारे पास ज़रूरत है। तो मैंने बोला अभी तो मैं सीख रहा हूँ। बोला सब सीख जाओगे आप, आ जाओ। देखिए फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा इसके बाद आगे आपसे सारी चीज़ें ज़ाहिर पूछनी है। आज बड़ी मैं समझता हूँ मेरे लिए भी एक आपसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी ये मतलब सुनने को मिलेगा कि आखिर अली वाहिद ने अपनी सारी ज़िंदगी अगर फोटोग्राफी को दी है तो उसको मिला भी क्या है। बात बहरहाल फैमिली में आपके कौन कौन है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। फैमिली में माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरे बेटे हैं। कितने बेटे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे 5 बेटे हैं, और रब ने दी 5 बेटियां दी हैं माशाल्लाह। फर्जों से फारिग हो गए? जी, सबसे नहीं माशाल्लाह, अब दो बेटे रहते हैं और एक बेटी रहती है। उनके फर्ज। हाँ, मेरा शुक्र है रब का। बाबा अम्मा का इंतकाल कब हुआ? याद तो उनकी आती होगी, जाहिर बात है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 27 शब को। अच्छा। और मौला हुसैन का जब वो सोयम था, जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, बड़े अच्छे दिनों तो अच्छे दिनों में मेरी मतलब उन्हीं की दुआ थी। आज मैं मतलब मेरी दादी और मेरी वालिद, आज जो भी कुछ सुना मैं अपने माँ बाप की याद आती है। और याद अभी भी मैं देख रहा हूँ आपको जो एक रोने जैसे आ रहा है, ज़ाहिर वालिदैन है, याद है। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। अली भाई सबसे पहली जो अखबार आपको ज़ाहिर याद होगी, जी, वो कौन सी थी जहाँ आपने एज अ फोटोग्राफर ज्वाइन किया? मैंने सबसे पहले पासबान अखबार प्रैक्टिस किया था मैंने। ठीक है, पासवान अखबार। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते सफ़र कैसे बढ़ा? मैं फिर इबरत अखबार ज्वाइन मैंने किया। तो इबरत अखबार से मैंने ना रात देखी ना दिन देखा। तो मैंने अपने वालिद को कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल। ठीक है। तो वालिद ने तो जाहिर बात है थोड़ा गुस्से भी हुए थे। उस ज़माने में मोटरसाइकिल लेना खरीदना बड़ी बात होती। सही कह रहे हैं। तो गुस्से भी हुए। तो फिर मेरी माँ ने मुझे कहा, नहीं तुम खाना खाओ, गाड़ी का बंदोबस्त में करती है। ठीक है। मेरी वालिदा की सहेली सामने रहती थी, तो उनका बच्चा बाहर चला गया था। तो एक ट्रेल होंडा ट्रेल छोटी वाली, तो मेरी वालिदा ने उनसे जिक्र किया, भाई जितने की नेटवर्क है जी। तो फिर मेरी वालिदा ने वो गाड़ी मुझे लेके दी। मेरे फादर ने कहा कि भाई
मुबारक हो, देखो भाई गाड़ी हमने लेके दे दी आपको, अब मेहनत करना तुम्हारा काम है। सही है। जितनी मेहनत करोगे। फिर साहब मैंने ना रात देखा ना दिन देखा कि मैं सिटी कापी इबरत की रुकवा दिया करता था। अच्छा, हाँ। सिर्फ फोटोज के लिए ना? फोटो के लिए। मेरा एडिटर इतना मुझसे खुश थे, मेरी उन्होंने तनख्वाह 900 रुपये वक्त में लगाई थी। अच्छा जी अली भाई, आपने बताया कि 900 रुपए तनख्वाह आपकी इबरत वालों ने स्टार्ट की थी। हाँ हाँ और बड़ा काम से आपके खुश भी हुए थे। हाँ हाँ। ऐसा कोई एक वाकया या जारी वाकया तो बहुत हुए होंगे जो आपने इबरत को मतलब लीड पे भी लगाई होंगी तस्वीरें, कोई ऐसा वाकया जो अभी तक आपके जहन में भी हो और वो वाकया याद करके दिल चौड़ा होता हो? ऐसे बहुत इवेंट मैंने कवर किए हैं। एक तो मीर गार्डन वाला वाकया था, उसमें मेरे शेल लग गया था मेरे उसमें। अच्छा। जख्मी हुआ था मैं उसमें। वाहिद एक फोटोग्राफर में था जिसमें बीबीसी ने कोट मुझे किया था। जबरदस्त। हाँ, बीबीसी ने मुझे कोट किया था उसमें। और दूसरा 30 सितंबर का वाकया हुआ, मेरी आंखों देखा वो हाल था 30 सितंबर का। वो अकेला सानिया, वो मैं कौमी अखबार मैंने जब 30 सितंबर 1992। जी 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 जी। अच्छा। तो फिर वो उसके बाद जब कौमी अखबार इलियास शाकिर साहब ने जब शुरू किया तो मोहतरम अली हसन साहब ने मुझे कहा कि भाई आप इंटरव्यू देकर आओ इलियास शाकिर साहब के पास। इलियास शाकिर साहब डायरी लिखते थे नवाई वक्त में हैदराबाद से, ठीक है। और मुख्तार आकिल लिखते थे डायरी जंग में। उस अच्छा। वक्त में भी मैं उनको फोटो देता था। तो जब मैं कराची पहुंचा कौमी अखबार के दफ्तर, तो मुझे उन्होंने पैसे निकाले। उस वक्त में मेरे ख्याल 4000 रुपये मुझे दिए, बोला ये आपकी सैलरी लगा दी है मैंने, ये आपके पैसे एडवांस है। 4000 रुपये भी हुआ कर। हाँ हुआ करते। तो मुझे उस टाइम उन्होंने पैसे दिए और बोला आपकी नौकरी पक्की। फिर मैं आके 2 नफल शुक्रानी की अदा पड़ी, अपने माँ बाप को बताया, बड़े खुश हुए। तो मैंने ना रात देखा ना दिन देखा, खोकर मिलने में एक दफ़ा बिल्डिंग गिर गई। तो उस जमाने में इबरत में था। मैं रात बच्चों ने मेरे कहा कि बाबा नाहरी लेते हुए आना, हैदरी होटल से। बहुत मशहूर है हैदराबाद। मैं वहाँ नाहरी लेने खड़ा हुआ तो धड़म धड़म की आवाज़ आई गिरने की। तो वह मैंने देखा तो मोइन, जो उस जमाने में मोइन साहब जमात इस्लामी के काउंसलर भी थे, अब वो वकील भी हैं, तो वहाँ से भागे हुए जा रहे थे। मुझे उन्होंने आवाज़ दी अली अली अली, मैंने क्या हुआ, जल्दी है जल्दी है। देखा तो वो लाशें निकाल रहे थे उसमें से। अच्छा जी, कैमरा हर वक्त साथ ही होता था? मेरे साथ ही होता था। उस जमाने में 120 का कैमरा होता था। ठीक है। 12 रोल होता था उसमें। ठीक है। 12 फोटो होते थे। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं होते थे। अच्छा। हमें रोल रखना पड़ते थे। एक्स्ट्रा रोल 5-7 होते होंगे? होते थे हाँ। अच्छा। तो साईं मैंने उस टाइम वहीं से इकबाल होटल से, मैंने हैदरी होटल से फोन किया इबरत में साईं पीर कबीर शाह को, पीटी सेल्फी। मैंने अल्लाह साईं में आ रहा हूँ, बिल्डिंग गिर गई है। बोला अच्छा अच्छा। तो काफी उन्होंने रुकवाई, उसके बाद फ्रंट पेज पे मेरे नाम से फोटो लगे, खबर लगी, किसी अखबार में नहीं लगी। अच्छा, उस टाइम अली भाई फोटोग्राफर कम भी थे या मखसूस ही थे? कम फोटोग्राफर थे। जैसे रफीक भाई होते थे हमारे जंग के, शुजा नवाई वक्त में होते थे, बाबू करीम आदम होता था, मतलब ये और मुबशर होते थे। हाँ, बाकी सीनियरों का काफी उनका इंतकाल भी हो गया है। और वो अपना अन्ना इसमना गोरी भी बाद में मेरे आए वो, और मुबशर होते थे फोटोग्राफर। मतलब ये कि अल्लाह के हुक्म से मुझे एक अल्लाह ने वो इज्जत दी, मुझे ये शोहरत दी, मेरी माँ और बाप की बदौलत से मिली। दुआएं उनकी। तो हाँ, तो मतलब आधी रात को मैं जिस स्पीड से गाड़ी या अपने ज़रान अस्पताल से निकालता था, फरदौस होटल में लोग जो बैठे होते थे तो मुझे बोलते थे अल्लाह खैर करे, भैया अली वाहिद अभी भागा गया है, उस शहर में हंगामा है। अरे भाई, एक तस्वीर तो काफी आपकी वैसे वायरल हुई है। एक तस्वीर वायरल हुई थी, शायद पुलिस वाले आपको पकड़ के खड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं उनको, वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि जाहिद साहब सीनियर मोस्ट फोटोग्राफर है, एफपी राइटर के फोटोग्राफर थे। तो वो मैं और प्रेस क्लब पर वो मेरे पास आए, बोला यार चलो, एक तरफ महाजिरों का जलसा था, दूसरी तरफ फिल्म स्पीकिंगों का जलसा था लंदन टाउन में, बहुत सख्ती थी। तो मैं जब वहाँ पे लंदन टाउन की तरफ जैसे दाखिल हुआ तो मुझे उन्होंने, पुलिस वालों ने तलाशी के लिए रोक लिया। अच्छा भाई, यहाँ काट रहा हूँ बात, लंदन टाउन तो ये अभी कहलाता है या शुरू से ये लंदन टाउन ही कहलाता था? तो शुरू से कहलाता। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। काफी व्यूअर्स के जहनों में यही हो गया, लंदन टाउन हमें अभी सुना है, ये उस टाइम भी लंदन टाउन से ही था। ठीक है, देखें हैदराबाद का नाम रेजिन कोर्ट था ना, ठीक है, उसके बाद हैदराबाद बना है। सही बात है, सही बात तो ये कि नाम चेंज होते रहे। ठीक है, कंटिन्यू। जब हम गए तो मुझे पुलिस वालों ने रोका, मैंने अपना तारुफ कराया। मेरे पास मैं क्या करता था, अपना गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी के कागज, दोनों चीजें मैंने दिखाई। बोला नहीं जी, हमने ये नहीं चाहिए, हमें तलाशी आपकी चाहिए।
इधर मेरी उन्होंने तलाशी। तो सही बात एक राइटर के जो कैमरामैन थे अपने जाहिर हुसैन साहब, वो उनके मेरे साथ था, वो फोटो बना रहे थे, उन्होंने मेरा ये फोटो बनाया और वो अरब न्यूज में, खलिज टाइम में, पता नहीं कहाँ का गया, कहाँ का वो फोटो लगा मेरा। वो सिंधी मीडिया से भी ताल्लुक आपका अभी तक है और हुआ भी, किस तरह सिंधी मीडिया में आए और क्या समझते हैं कि पहले की फोटोग्राफी और अब की फोटोग्राफी में कितना फर्क आ गया है? देखिए साईं, अब तो बच्चा भी फोटोग्राफी कर लेता है। पहले क्या होता था, पहले आप फोटो बनाते थे और आप डार्क रूम में जाते थे, फिर आप रील धोते थे। अगर टेम्परेचर, अगर गर्मी ज्यादा है तो आप, ये होता था यार ये रील खराब ना हो जाए, तो हम फिर उसमें बर्फ डालते थे, बर्फ डाल के फिर उसको प्रिंट, मतलब पापड़ बेलने पड़ते थे। ऐसी नहीं होते थे, इसलिए कि ऐसी नहीं होती थी, फिल्म गर्म होती थी, तो हम बर्फ डाल के उसको केमिकल में धोते थे, उसके बाद जाके बड़े प्यार से धोते थे, फिर जाके हम उसको निकालते थे, फिर इसको निशान नहीं पड़े, ये नहीं पड़े, अगर निशान पड़ जाते तो फेस पर निशान पड़ जाते, वो सारी चीजें देखनी पड़ती थी। तो वो हमने हर चीज उस्ताद से सीखी। मेरे उस्ताद मुश्ताक साहब, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मतलब हर चीज हम सीखते थे। आबिद साहब मेरे उस्ताद, ये लेबोरेटरी जिनकी है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे उस्ताद, उन्होंने जो मुझसे होता था मैं अपने जूनियर से ही पूछ लिया करता था, पूछने में गुनाह नहीं था। तो मैं उनसे पूछ लिया करता था, भाई ये बताएं उस्ताद, ये मसला है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, बताते थे मुझे, मैं करता था। अल्लाह के हुक्म से, उस परवरदिगार का एहसान था, मुझे कामयाबी मिलती थी। मैंने इस शहर में दौलत नहीं बनाई, इज्जत बनाई। इज्जत। आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ जनाब। जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान बने, जी जी, तो पंजाब के 14 जर्नलिस्ट थे, सिंध से अकेला मैं था जो मुझे बुलाया था। अच्छा, तो फिर सरकार की तरफ भी कोई घर का वगैरह कुछ मुझे पूछा, रफतुल्लाह बाबर साहब ने बोला कि जरदारी साहब पूछ रहे हैं आप कुछ लाए हो किसी बच्चे की नौकरी? बोला भाई आपने मुझे बुलाया, मैं चला आया। तो उन्होंने सर पकड़ लिया, बोला यार तुम तो बादशाह आदमी हो। वाकई बादशाह आदमी आपने। हाँ। अली भाई, काविश का पूछ रहा था आपसे, काविश से कितना ताल्लुक रहा है आपका और क्या समझते हैं काविश के अलावा दूसरी अखबार में फर्क क्या था उसका? देखें, काविश सिंध का डॉन है, ठीक है, सिंध अभी भी है, अभी भी है, ठीक है, सिंध का डॉन है। और पाकिस्तान में समझ ले सिंधी पेपर, पाकिस्तान का सब में बड़ा पेपर काविश है। बिल्कुल है, बिल्कुल। जब आप सिंध में तो लोग नाश्ता बाद में करते हैं, जो अफसरान सबसे पहले काविश उठा के पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की मेरी खबर तो नहीं लगी, बाद में नाश्ता करते हैं। मतलब इतना सोशल मीडिया का दौर आ गया है, जिद्दत आ गई है, मोबाइल पे हर चीज अवेलेबल, लेकिन काविश का मकाम अपना वही है। मकाम वही, एक नशा है, अखबार का एक नशा है। सही। जब तक वो आदमी नहीं पढ़ेगा, एक किताब का नशा होता है, ठीक है, एक डाइजेस्ट पढ़ता है आदमी, जब तक वो नहीं पढ़ेगा उसको नींद नहीं आएगी। सही। उस तरह सुबह जब तक वो काविश नहीं पढ़ेगा उसको बेचैनी रहेगी, उसकी खबर हर चीज मिले। एक डॉक्टर मुझे कहने लगा यार काविश अखबार, मैंने एक पेशेंट को बोला यार अम्मा काविश पढ़ती है, तो डॉक्टर मुझे कहने लगा कि मैंने अम्मा को कहा भाई काविश मत पढ़ा करो, उसमें बड़ी खबरें होती है, खतरनाक, मेरे प्रेशर हाई हो जाता है। अली भाई, मैं समझता हूँ प्राइवेट इदारे अपनी जगह उनका मकाम भी है, लेकिन अपने वर्करों के साथ उनका सलूक सोतेली माओ जैसा है, इसकी वजह क्या है? देखिए बात क्या है कि कुछ लोग इदारे से मुखलिस नहीं होते, ठीक है, कुछ इदारे से मुखलिस होते हैं। जो इदारे से मुखलिस होते हैं, देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। आप अपने इदारे से सेंसियर नहीं होंगे, ड्यूटी दयानतदारी से नहीं करेंगे, उनके साथ सोतेली माँ का सलूक होता है ना। अगर बेटा घर से बाहर निकलेगा और ओवर टाइम से ज्यादा घर रहेगा तो फिर बाप क्या करेगा, या घर से बाहर निकाल देगा। सही। तो ऐसे ही मतलब प्राइवेट सेक्टर में है ना, आप अपनी जान दे दें उस इदारे को, तो इदारे का भी काम है ना, तो इदारा आपकी नहीं जान दे देता है। अली भाई, खून तो आपने भी दिया है, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। खून क्या, दिलो जान से आपने खिदमतें की होंगी इदारों की, तो मैं तो नहीं समझता कि रिप्लाई में उन्होंने वो चीज आपको दी हो जो आपको मयसर भी हो अभी तक। जी मेरा शुक्र है, मालिक का एहसान है। मुझे काविश वालों ने, मेरा बाईपास ऑपरेशन था, उन्होंने उस पर मेरी उन्होंने बहुत मदद की, ठीक है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, काजी साहब का भी, कि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। और आज भी अल्लाह के हुक्म से मुझे सीनियर की नज़र से वो देखते हैं, उनके साहबजादे हैं, वो भी मुझे बड़ी इज्जत देते हैं। तो काविश में एक खूबी ये है कि सीनियर की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं, और बल्कि नाम लेके पुकारते भी हैं, पूछते भी हैं। अगर मेरा बेटा वहाँ उनको नजर आता है, बाबा की कैसी तबीयत है बताओ, कोई काम हो तो बताओ, तो मतलब एक मैं बोलता हूँ उनका एक बड़ापन है। अली भाई,
पहले माशाल्लाह फोटोग्राफर कम भी थे और एक मयारी काम होता था। आप समझते हैं कि इस दौर में वो मयारी काम अब खत्म होता जा रहा है? भाई जैसे मैंने कहा, अख्तर पिजरा साहब होते थे फोटोग्राफर, अभी भी हैं माशाल्लाह, तो सीनियर दूसरे भी होते थे। बात क्या थी, पहले कोई हमें अब पहले हमारा जो क्राइम रिपोर्टर होता था वो पता ही क्या कहता था कि अगर हमारा एक फोटो गलत हो गया और हमें मिला ही नहीं तो फिर हमें खुद दोबारा भेजता था, हम स्पॉट पे जाते थे। आजकल स्पॉट रिपोर्टिंग नहीं है ना, स्पॉट फोटोग्राफरी है। भाई आपने बना लिया, यार इमरान आपने तो फोटो खबर बनाई, फोटो भी मोबाइल से बनाई, भेज दो मुझे। तो स्पॉट पे जाने से चीजें पता लगती हैं। एक बम ब्लास्ट हुआ गाड़ी के अंदर, बस में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें एक दुल्हन भी थी, उसके सैंडल भी लटके हुए थे उसमें। तो मैं तो वो चीज फोकस करूंगा ना, मुझे तो अगर किसी दोस्त से फोटो मांगूंगा तो वो थोड़ी देगा मुझे वो फोटो कि दुल्हन का दुपट्टा भी लड़का हो और उसकी सैंडल भी नीचे पड़ी हो, उसकी चूड़ियां भी नीचे पड़ी हो, तो वो चीज मुझे नहीं मिलेगी ना। जब मैं स्पॉट पे जाऊंगा तो मुझे सारी चीजें मिलेंगी। और मैं दोस्ती निभाऊंगा, किसी से ले लूंगा तो मैं कभी तरक्की नहीं कर सकूंगा। तो मैंने हमेशा स्पॉट रिपोर्टिंग की है। अल्लाह के हुक्म से मेरे ऑफिस में कई दोस्त मेरे फोटोग्राफर आते थे, यार फोटो चाहिए, मैं उनको देता था, मना नहीं करता था। हैदराबाद का कोई ऐसा वाकया जो अभी तक याद हो आपको? मुझे सेंट्रल जेल का वाकया बड़ा खतरनाक था, जब जानू आरा ने अंदर तोड़ की थी। अच्छा। तो अल्लाह के हुक्म से ये आपकी बड़ी करम नवाजी थी मेरे से, वो फोटो मेरे पास थे। अंदर में किसी तरीके से चला गया था, अंदर की फोटोग्राफी मैंने की थी सेंट्रल जेल अंदर। जनाब जबरदस्त। जिसमें क्या वैसे वो अच्छा वाकया क्या था? वाकया ये था कि मेजर खुसरो साहब स्टूडेंट थे, ठीक है, और वाकया ये था कि अपना वहाँ पे आपस में जो उनके मुतालबात होते हैं वो उनका झगड़ा था, ठीक है। उसके बुनियाद पे वो झगड़ा शुरू हुआ। तो कैजुअलिटी वगैरह? कैजुअलिटी, हाँ, जख्मी हुए थे, ठीक ठाक जख्मी हुए थे। उसकी आंख में बड़ा जानू रहा की आंख का आधा इसका मतलब जानू आ रही उस वक्त का बदमाश था। हाँ, अभी भी जिंदा है वो? जानू राई नहीं, मेरे ख्याल अब हाँ मेरे ख्याल नहीं हो, उस जमाने में तो था। बदमाशी में अगर आ जाते हैं तो हैदराबाद में आपने किसका दौर सबसे ऊपर देखा? देखें, बात ये थी कि सियासी लेवल पे तो आपको पता है कि बदमाश लोग हर एक गली से बदमाश निकल आता था। सही बात है, ठीक है ना, सही बात। तो जिसके पास पिस्टल है वही बदमाश था। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, सही है। तो बात ये है कि मैं अपने जूनियर दोस्तों को कहता था कि जो पुलिस वाला रोके तो आप रुक जाओ, अपना तारुफ करा दो कि यार मैं मीडिया वाला हूँ। सही बात है, ठीक है ना। तो मैंने बोला उसके पास गन है, सबसे बड़ा बदमाश तो वही है। अरे पहले बड़ी वैल्यू हुआ करती थी प्रेस के कार्ड की भी और सहाफी की। क्या समझते हैं इस दौर में वो खत्म नहीं हो रहे? बात ये है कि हमारे जो 2 नंबर सहाफी हजरात जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से, वो अपने दोस्ती से अपने कार्ड बनवा लेते हैं। कार्ड मतलब जैसे अखबारात में कोई दोस्त अखबारात में काम करता है, यार मेरा कार्ड बना दे, ये छोटे अखबार ये वो अखबार निकलते हैं, उन्होंने वो कार्ड बनाए थे। वो सहाफी नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि सहाफत क्या चीज होती है। फोटो कैमरा कितने इजाद किया था, मिनटों ने कैमरा इजाद किया, ये नहीं पता होगा उनको कि मतलब ये कैमरा कौन सी सन में बना था, कौन सी सन में, और पहले फोटो कैसे बनाया जाता था। एक मिड कैमरा उसको कहलाया जाता था, तो वही कैमरा हाथ डाल के फोटो बनता था और टक करके आपके हाथ में दिया जाता था। अच्छा, अभी प्रोफेशनल फोटोग्राफर आप समझते हैं ना होने के बराबर है? जी, बात यह है कि कोई पुरसान हाल नहीं है फोटोग्राफरों का। ठीक है। अच्छा, इतनी तंजीमें, फला तंजीम, क्या वो भी अपने फोटोग्राफर्स या अपने जो सहाफी वर्कर है उनका ख्याल नहीं कर रहे? देखिए, बात यह है कि यहाँ हर आदमी की अपनी मोनोपोली है, अपने मफाद हैं। कौन किसको पसंद करता है, मैं किसको पसंद करता हूँ, आजकल ये है अपने मफादात की जंग है ना। अच्छा, हमने जो आपने बताया कि छोटे छोटे सहाफी जो अताई सहाफी कह लें, हाँ, कैसे खत्म हो, ये किसका काम है इन मामला को खत्म करना? प्रेस क्लब ने तो अपना किरदार अदा किया था, ठीक है ना। अब ये जाहिर बात है जिस अफसर के पास जा रहा है वो भी तो 2 नंबर है ना, वो उसको पैसे क्यों दे रहा है, तो इसका मतलब वो गिल्टी महसूस कर रहा है अपने आप को। तो अली भाई, अभी तो देखें सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब मिसाल के तौर में अपना ये ले लेता हूँ, मैंने आज से 8 महीने पहले एक चैनल स्टार्ट किया, ठीक है।
ज्यादातर जहनों में लोगों को ये होता है कि यार सोशल मीडिया होगा तो भत्ताखोर होगा। लेकिन मैं उसकी वजह कर दूं ना, देखिए सोशल मीडिया में भी कई लोग ऐसे हैं साफ सुथरे लोग अपने चलाते हैं, ठीक है, जो अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, अपना अपनी जो जिसका जरिया मुआश है एक अच्छा सा वो शौक है, मैंने शौक में किया, हाँ शौक में किया। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने सिर्फ इसको अपना प्रोफेशन बना लिया है कि सुबह घर से उठना है और कहीं सरकारी दफ्तर में जाना है, उसको ब्लैकमेल करना है, उसकी खबर लगा दी नहीं। मतलब अब उसके लिए क्या है कि हैदराबाद में SSP ADP कमिश्नर है, मतलब एक टीम बनाई जाए, उसमें मतलब ये जितने भी 2 नंबर लोग हैं, हाँ देखे जाए, सर्च करेंगे क्या है कौन जेन्युइन, वो आ जाएंगे। प्रेस क्लब ने तो अपना किरदार अदा करता रहा है इस मामले में। सही है। तो इसमें कहने का मकसद ये था, इंतजामिया का भी एक फर्क है ना। किसी अवार्ड के लिए आज तक नामजदगी वगैरह हुई या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ से कुछ ऐसा, सदारती वजीर आजम की तरफ से, कोई आर्मी चीफ की तरफ से कोई ऐसी चीजें आपको कहा गया या कोई ऐलान हुआ कभी? हाँ, मुझे अब्दुल्ला शाह साहब ने परिंदे का खिताब दिया था और मुराद अली शाह के वालिद जो थे उन्होंने पक्के किले पे, और मुझे कैश अवार्ड दिया था, और अपना मुझे गोल्ड मेडल का अवार्ड मुझे कराची शेरिटन में भी मिला। में मतलब एक कई मुझे अवार्ड मिले, कई मिनिस्टरों ने दिए, गवर्नर साहब ने दिए, कई मतलब दिए गए। लेकिन वाइस शख्स में जो था, जो उस ज़माने में फ़ोटोग्राफ़र कम होते थे, तो मैं मुझे परिंदे का खिताब क्यों दिया कि वज़ीर आला साहब इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्कल हाउस में ख़त्म नहीं की, ब्लैक एंड वाइट मैंने फ़ोटो बनाया तो उनका गिफ्ट भी कर दिया। जाम सादिक अली जब वज़ीर आला था तो जाम सादिक अली को मैंने कमरुज़्ज़मा शाह के बंगले पे आए, दावत में आए, वो जब तक दावत पूरी नहीं हुई मैं उससे पहले ही पहुंच गया। तो मुझे बोला गया यार बड़ी बात थी उस वक्त, तूने बोला मांग क्या मांग रहा है, कायद आदम की जमीन मत मांगी हो, बाकी सब मांग ले जो चाहिए तेरे को। मतलब कभी भी आपने अपनी जातियात के लिए कुछ नहीं मांगा? ना, मैंने अपनी बच्चों के लिए कभी नौकरी मांगी, मेरे बच्चे उस जमाने में छोटे थे, तो हक था आपका, मांग सकते थे। लेकिन मैंने गवर्नर नहीं किया। सलाम, मैं कहता हूँ सलाम हो। अगर आपकी जगह कोई भी बड़ा सहाफी होता, कोई भी होता, वो सिर्फ यही कहता कि भाई ये भी दो, ये भी दो। सदर पाकिस्तान में कोई किसी से मैं सदर पाकिस्तान से मुलाकात की है मैंने, तो मैं वाहिद तारीख में कोई शख्स सदर पाकिस्तान से मुलाकात करने नहीं गया सिंध हैदराबाद से। एक आपके भाई को फकर था, श्रीलंका में गया काबिज की तरफ से। अरे भाई कभी कभी मतलब पछतावा होता है यार, कुछ ले लेता। बस ये कि अल्लाह से मैं लड़ता हूँ। हाँ, अल्लाह तूने इतनी इज्जत दी है तो बाकी तो सब कुछ दे ही देगा। नहीं, फिर भी अली भाई किराए का घर अभी तक आपका हैदराबाद के मोस्ट सीनियर सहाफी, लेकिन अफसोस का मकाम ये भी है कि किसी इदारे को खुद से भी ये चीजें नहीं हुई कि यार एक बंदा इतनी सर्विस दे चुका है अपने आप से, उसके लिए कम से कम छोटा मोटा कोई प्लॉट, कोई घर ही दे दें यार। बस वो प्रेस क्लब में जो प्रेस क्लब की जो कमेटी है, हाँ, जिसमें जुनैद खानदादा साहब है, मोहम्मद हुसैन साहब है, अलीसन साहब है, लाला रहमान साहब है, ये उनकी मेहरबानी है। अभी माशाल्लाह रोड बनना शुरू हो गया वहाँ पे। वो एक सहाफियों का एक चिराग है कि ये चिराग जलता रहे और यहाँ एक सहाफी कॉलोनी बने। तो ये उनकी मेहनत है, जुनैद खानदादा साहब की और अलीसन साहब वालों की, हुसैन भाई वालों की, लाला साहब वालों की मेहरबानी है कि ये उन्होंने लड़के, जुनैद भाई ने तो बहुत ही लड़े इस कमेटी के लिए थे। बस उन्होंने बोलना नहीं, ये मेरे मेरे भाई होता है। सहाफियों के लिए काम हो रहे हैं जनाब। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जितना काम करती है, जुनैद खानदादा साहब वाली मरकज के लीडर हैं, वो जितना वो करते हैं दोस्तों के नहीं है, नो डाउट। हुसैन भाई जितना करते हैं, नो डाउट। हामिद शेख जितना करते हैं, नो डाउट। हमीदुर रहमान जितना करते हैं, दोस्तों के नहीं करते हैं, नो डाउट। जिन लोगों का इंतकाल हो गए उनका पुरसाने हाल नहीं है। इलियास वारसी साहब का इंतकाल, देखिए उनका बच्चा भी यार मदद, देखिए उनका नहीं, देखिए उनका बच्चा मेरे पास आया सैफ समीदों के पास। उन्होंने मुझे फोन किया सैफ समीदों ने कि इलियास वारसी का बेटा आया, उसका शनाख्ती कार्ड का मसला है, करा के दो। मैंने हाजिर। मैंने उसको रमजान में, मेरा भी रोजा होता था, आप यकीन करें मैं रमजान में 2 बजे तक लाइन में खड़े होके उसको लाइन लंबी लगी होती थी, मैं बोलता था मैं आगे बढ़ूं तो दूसरे शोर मचाते थे। मैंने कहा चलो यार थोड़ा, मैं लाइन में खड़े होके उस बच्चे का शनाख्ती कार्ड मैंने बनवा के दिया। नहीं बन रहा था। अभी उसकी क्या है पोजीशन, क्या है, कहाँ है, कुछ पता है? उसका बच्चा मिलता है, रोजाना आता है मेरे पास और काम वगैरह कर रहा है, काम करता है। हालात माशाल्लाह से सही है। उनका फ्लैट भी है वासी साहब का, उसका हाउस बिल्डिंग का कर्जे का मसला था, वह भी मैंने फोन किए भाई, मैंने बोला आपको पैसे मिल जाएंगे। सही है।
इसलिए हमारा कुलीग तो था ना वो। हाँ। अली भाई, सियासी वाबस्तगी या किसी पार्टी से दिली हमदर्दी, कोई ऐसी पार्टी? नहीं, मैंने सिर्फ पेड पार्टी से दोस्ती की अपने, बस और कोई नहीं। एमक्यूएम का बड़ा दौर हुआ करता था। एमक्यूएम का दौर अपनी जगह पे नजरियाती लोग होते हैं उसमें, लेकिन मैंने अपने सियासत को प्रोफेशन को समझा कि मैं, ये मेरा प्रोफेशन है, बस ये, इसी से मैं आगे निकलता हूँ। अल्ताफ भाई से मुलाकातें हुई? जी, ठीक ठाक हूँ। किस तरह थी? मतलब मुझे नाम से जानते थे वो। अच्छा। हाँ। और कोई सीनियर सियासतदान जिससे मुलाकात अभी तक याद हुआ? मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, मैंने एक तस्वीर गिफ्ट की उन्होंने। अब्दुल मजीद दस्ती साहब एसपी था, मुझे बोला कि आप एसआई की नौकरी दोस्तों। दस्ती साहब मेरे बहुत पीछे पड़ा, अब्दुल मजीद दस्ती नौकरी ले ले। मैंने बोला साईं अपन दरवेश आदमी क्या करेंगे, मैंने नहीं ली। जाम सादिक अली ने मुझसे बोला मांग कायद आदम की, मजार छोड़ के जो कुछ मांग रहा है मांग ले। सही है। तबरुज़ शाह घर पे मैंने तस्वीरें गिफ्ट की। मैंने बोला नहीं साईं, मुझे आपकी दुआ चाहिए। बच्चों में माशाल्लाह फोटोग्राफी का शौक है आपने? माशाल्लाह मेरा बचपना और मतलब जो फुर्तीली जो मुझमें थी मेरे हसनैन में है माशाल्लाह। और माशाल्लाह अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। मतलब वो खबर मिलते जिस तरह मुझे सुकून नहीं मिलता था जब तक स्पॉट पे नहीं पहुंचूं, भले सेवन हो, भले खैरपुर हो, बड़े रोड़ी हो, मतलब कहीं भी हो, मतलब ठट्टा हो, मतलब उसने पूछना है। हम भी ऐसे होते थे ना। मैं समझता हूँ उसका कंद कोट का जो कवरेज जिसने की है, हाँ, मैं समझता हूँ आउट क्लास में नहीं समझ सके कोई और फोटोग्राफर इस तरह की कवरेज करता। वो फिर उसका बदला या उसका कुछ उसको मिला या नहीं मिला वो अपनी जगह, लेकिन उसका अपना ज़मीर मुतमईन होगा और बड़ा जबरदस्त काम उसने किया। मैंने खुद माशाल्लाह उसको क्रेडिट ये मिला, उसके बाप से ज्यादा उसको जानते हैं माशाल्लाह। और इससे छोटा वाला जो बेटा है अब्बास, नमल यूनिवर्सिटी से उसने जर्नलिज्म किया है। अच्छा। वो अभी मतलब अभी वो पढ़ रहा है माशाल्लाह। पढ़ने के साथ साथ अपने टीवी चैनल पे काम भी कर रहा है, रिपोर्टर भी है माशाल्लाह, अच्छी रिपोर्टिंग करता है। फोटोग्राफी में तो नाम कमाया, लेकिन उसने भी अपना नाम रिपोर्टिंग में बहुत अच्छा कमाया और बड़ी मेहनत कर रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया के आने से आप समझते हैं कि काफी लड़कियों का जो टैलेंट छुपा हुआ था वो बाहर निकला? देखिए बात यह है कि देखिए जिस तरह खिलाड़ी, क्या सिंध के क्रिकेटर, हैदराबाद के नौजवान लड़के क्रिकेटर अच्छे नहीं है, ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या था, जब वो नए लड़के सोशल मीडिया पर आए तो उनको अपना शौक उन्होंने खुद लिखा। अब क्रिकेट ग्राउंड में लेके खुद खेलना शुरू कर देता ना वो, तो उसको टैलेंट नजर आ जाता है सामने वाले को जो देख रहा होता है, यार बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो इसी तरह सोशल मीडिया में जो शख्स आता है तो उसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये जहन बच्चा है, इसको काम आता है। उससे फिर जाहिर बात है कि वो पता लगता है लोगों को, आगे भी निकलता है। अली भाई, कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से? बस ये आज फोटोग्राफरों का दिन है। मैं चाहूँगा कि तमाम फोटोग्राफर मेरे पाकिस्तान के, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जो इंतकाल जिनका हो गया अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे दे, उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए। मेरा ये मैसेज होगा। और ये कहूँगा कि तमाम दोस्तों को मोहब्बत से रहें। ये मोहब्बतें तो हैं, अगर ये मोहब्बतें नहीं होंगी तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा वतन तो मोहब्बत वाला है ना, ये पाकिस्तान मेरा मोहब्बत करने वाला है, हमारा ये वतन मोहब्बत करने वाला। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं। इस मिट्टी में बड़ी प्यारी खुशबू है, जो इससे मोहब्बत करता है सारी जिंदगी खुश रहेगा। आखिरी एक सवाल जहन में आया, क्या समझते हैं आजकल का जो फोटोग्राफर है वो अवामी जो मसाइल हैं उन पर कुछ तवज्जो कम नहीं दे रहा? मैंने आपको क्या कहा कि स्पॉट पे नहीं जाते। मेरे साथ सोहेल जो अपना रियाज सोहेल, तो रियाज सोहेल हमारे साथ, तो मेरे साथ मैं गया जो स्टोरी पे जाना था, तो रियाज सोहेल ने मुझे कहा यार वो जिस स्टोरी में तो बंदा तो मिला नहीं। मैंने बोला रियाज भाई एक काम करते हैं, वो जो ढोल बजाते हैं शादी ब्याह में, जो आजकल जो चौक पे बैठे होते हैं, मैंने बोला इनकी स्टोरी करते हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है, ये क्यों घर से बाहर निकल के आए। बोला यार ये तो तूने अच्छी बात बताई। बोला मैं करता हूँ। मैंने फोटोग्राफी की, उन्होंने स्टोरी की, और बैक पे अच्छी स्टोरी चली, काविश में चली, डिस्कस हुई। ऐसा ही जुम्मा बाजार में मैं और हसनैन आ रहे थे। हसनैन को मैंने कहा यार ये फोटो तो बनाओ, ये लोग मच्छियाँ पकड़ रहे हैं। तो बोला अबू ये तो फोटो नहीं है। मैंने बोला ये फोटो बनाओ तो सही, इस पर लिखेंगे किसी दौर में ये क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, अब ये मच्छी ग्राउंड है। जब हम दफ्तर पहुंचे पता चला वो दोनों बच्चे जो मच्छी पकड़ लेते वो उसके अंदर ही मर गए। जब वो डेड बॉडी आई तो हमें पता चला, तो फिर काबिश पे वो उनकी जिंदगी की तस्वीर लगी थी कि मरने से कुछ कबल पहले ये फोटो बनाई थी। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं
जो आदमी की यादगार रहती हैं। लेकिन इसमें सारा मेरी बीवी और मेरे माँ बाप और उनका बड़ा किरदार, मेरे बच्चों की दुआएं थी, आज मेरी कुर्बानियाँ थी। मैं किले पे जो फायरिंग हुई थी, अब खवातीन का वो था, टंकी में मेरी गोली लगी थी, अल्लाह ने मुझे बचाया। उस परवरदिगार का बड़ा एहसान था। मेरी क्रॉस होकर निकली थी गोली। SSP अब्दुल मजीद दस्ती थी। रात को साई मुझे 2 बजे, मैं कौमी अखबार में काम करता था, तो 2 बजे रात को टंकी बरामद की उन्होंने, मुझे दूसरी लेके दी सच में ही। और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि BBC ने किसी फोटोग्राफर का नाम कोट नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, मेरा नाम BBC कोट किया। और दूसरा, कोई सरकार के खाते से नहीं गया। फोटोग्राफर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर बोल श्रीलंका में होकर आया ट्रेनिंग पर। हाँ, बड़े बड़े इदारे भी अभी नहीं भेजते हैं ना। हाँ, अपना काम करो। हाँ, मतलब ये है कि मैंने वहां भी अपने पाकिस्तान की कैमरा पे लेंस के ऊपर मैंने पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ था। उसका गिरिप था उसके अंदर, वो कि मैं जिस वतन से गया हूँ तो पता लगे ना मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज फोटोग्राफर का वाकई आलमी दिन है और बड़ा अच्छा मैसेज आपने अपने फोटोग्राफर दोस्तों को भी दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे इस वीडियो को भी शेयर जरूर करिएगा। फोटोग्राफर का दिन आप सब फोटोग्राफर को मेरी तरफ से भी मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर किसी और प्रोग्राम के साथ आपके